अडानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी की अंतरिम रिपोर्ट आ गई है। ये दूसरी रिपोर्ट है जिसमें सेबी ने ये बताया है कि उन्होंने जांच के लिए कौन कौन से तौर तरीके इस्तेमाल किए हैं और अब तक बात कहां तक पहुंची। इसमें 17 पेज की रिपोर्ट कहें या इसे कहें कि हलफनामे में या जवाबी हलफनामा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बताया है कि उन्होंने 24 मुद्दों पर 24 मसले थे जिस पर उन्होंने अपनी जांच की है, जिसमें से 22 में उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है और फाइनल रिपोर्ट को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। 2 मसले ऐसे हैं जिन पर अभी अंतरिम रिपोर्ट तैयार हुई है, यानी पूरी तरह से चीजें आने में थोड़ा समय लगेगा, जिस पर वो फिर अंतरिम रिपोर्ट अभी उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तक भेजी है, जिसमें से एक को मंजूरी मिल गई है और एक की मंजूरी बाकी है। अब आपको इसके कुछ तकनीकी पहलुओं पर बात करें कि सेबी ने पहले तो ये माना कि अंतरिम रिपोर्ट है, ये दूसरी रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट तब आई थी जिस समय सेबी ने कहा था कि शुरुआती जांच में यानी प्रथम दृष्टया ऐसा लगता कहीं कोई गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले हैं, यानी प्राइमा फेसाई ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसी गड़बड़ हुई। दूसरी रिपोर्ट जो है 17 पेज की है, इस हलफनामे में सेबी ने ये कहा है कि उन्होंने 300 से ज्यादा दस्तावेज देखे हैं, 12,000 से ज्यादा पन्ने हैं और इसमें 95 से ज्यादा 95 से ज्यादा विदेशी एजेंसियों के साथ उन्होंने संपर्क किया है, उनसे जानकारी ली है, देसी एजेंसियों से भी बातचीत की है। यानी कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 सितंबर 2020 तक के वक्फे की यानी समयबद्ध सीमा की उन्होंने 24 प्रविष्टियों पर बातचीत अपने दस्तावेज खंगाले हैं, जांच को केंद्रित किया है और उनका ये कहना है चूंकि ये अप्रूवल की बात, बड़ा मसला ये अपने दर्शकों के साथ हमें बताना चाहते हैं कि ये अप्रूवल की बात तब आती है क्योंकि इसमें उन्होंने कहा कि विदेशी एजेंसियों 35 से ज़्यादा विदेशी एजेंसियों के साथ भी उनकी खतों किताबत चली और 95 से ज़्यादा बार संपर्क किया गया विदेशी एजेंसियों से। तो विदेशी एजेंसियों का संपर्क तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, जी टू जी होता है, उसमें ऐसा तो नहीं कि यहाँ की एजेंसी वहाँ की एजेंसी से सीधे संपर्क करे। तो ऐसे में अप्रूवल मिलना ज़रूरी होता है। उन सारी चीज़ों की प्रक्रिया की और तमाम चीज़ों की उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास उसको भेजा जाता है और वो फिर अपनी तरफ से जांच करती है कि इन्होंने सही प्रक्रिया का पालन करके अपनी रिपोर्ट अपने नतीजे तक पहुंचे हैं। अब सेबी ने अपनी इस दूसरी अंतरिम रिपोर्ट में ये साफ कर दिया है कि इन प्रक्रिया के तहत मिले दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर वो फाइनल रिपोर्ट देगा। इसलिए फाइनल रिपोर्ट के लिए इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि सेबी अपनी रिपोर्ट में स्याह सफेद बताए, ब्लैक एंड व्हाइट बताए क्या सही है क्या गलत है। अब ये उम्मीद की जाती है कि जब फाइनल रिपोर्ट आएगी उस समय ही पता चल पाएगा, क्योंकि अपनी रिपोर्ट के आखिरी पैरों में सेबी ने बताया है कि ये जो फाइंडिंग्स है और ये सारी चीज़ें जो हमारे पास आई हैं उनसे हम फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे और फाइनल रिपोर्ट के आधार पर ही सेबी ये बताएगी कि जिन ये 24 प्रविष्टियों की बात है, 24 लेन देन की बात है जिस पर शक किया जा रहा है और जिसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका का हिस्सा बनाया गया है, आधार बनाया गया है, उस पर सेबी की रिपोर्ट क्या आती है ये निर्भर करेगा। फिलहाल तो ये अंतरिम रिपोर्ट के बाद बस अब इंतजार शुरू हो चुका है कि जब 24 अगस्त को लेटेस्ट उनके पास रिपोर्ट आई है जो अप्रूवल मिला है, लेकिन इसके बाद आखिरी अप्रूवल मिलने के बाद अब शायद सभी प्रक्रिया पूरी हो गई है, आधार और ढांचा बना दिया गया है, बस खाली रिपोर्ट का मुलम्मा उस पर चढ़ाना है फाइनल रिपोर्ट का। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में शायद सुप्रीम कोर्ट के पास रिपोर्ट आ जाए। 29 अगस्त को इस मामले में सुनवाई है और उस सुनवाई से पहले सेबी को अपनी स्टेटस रिपोर्ट देनी थी, वो स्टेटस रिपोर्ट अभी आ गई है, लेकिन बस अब मुझे लग रहा है कि जल्दी ही फाइनल रिपोर्ट भी आ जाएगी, अगले 1-2 महीनों की बात और है, यानी इस साल के अंत तक फाइनल रिपोर्ट का इंतजार खत्म हो जाना चाहिए। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।